शास्त्र में कहता है यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग कैसा है। हालेलुया हालेलुया। हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं। शास्त्र में कहता है प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग कैसा है, वो एक सा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सभा उपदेशक का किताब के अंदर 3 अध्याय में 14 और 15 को पढ़ना। प्रसंगी 3 अधिकार 15 और 15। यहाँ सालोमोन ज्ञानी कुछ बात को बता रहा है। சூரியனுக்கு கீழே நான் நியாயஸ்தலத்தை கண்டேன், அங்கே அநியாயம் இருந்தது. நீதி ஸ்தலத்தையும் கண்டேன், அங்கே அநீதி இருந்தது. சகல எண்ணங்களையும் சகல செய்கைகளையும் நியாயம் தீர்க்கும் காலம் இனி இருக்கிறபடியால் சன்மார்க்கனையும் துன்மார்க்கனையும் தேவன் செய்வது எதுவோ அது என்றைக்கும் நிலைக்கும் என்று அறிவேன். देखिए, परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। बोलो हालेलुया। हम इंसान कुछ करेंगे तो वो हमेशा स्थिर रहने वाला नहीं है। परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। அதனோடு ஒன்றும் கூட்டமும் கூடாது. इसमें हम ना तो कुछ जोड़ना चाहिए। மனுஷர் தமது சமூகத்தில் பயந்து இருக்கும்படி मनुष्य परमेश्वर के उपस्थिति में भय मानकर रहने के लिए தேவன் இப்படி செய்து வருகிறார். परमेश्वर इस रीति से कर आता है। முன் நடந்ததே இப்பொழுதும் நடக்கிறது. ये दुनिया के अंदर कोई चीज नया नहीं है। क्या बोलता है, पहला जो हुआ वही अभी हो रहा है। पहला जो हुआ वही, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन पहला जो हुआ वही चीज क्या हो रहा है, अभी हो रहा है। इनी நடக்க போகிறது முன்னமே நடந்தது. और इसके आगे जो होने वाला है वो भी पहले से हो गया हुआ। நடந்ததே தேவன் விசாரிப்பார். और जो घटना घटा है उसके बारे में परमेश्वर क्या करेगा, पूछताछ करेगा। नरदय देवन विसारिपार, जो हुआ है उसके विषय में परमेश्वर क्या करेगा, पूछताछ करेगा। मेरे पास इतना समय दिया, मेरे लिए क्या किया। आज हमको जो कुछ भी प्रभु ने दिया है वो सारे चीजों में प्रभु हमसे क्या करेगा, हिसाब पूछेगा। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ना बेटा उसको। सभा उपदेशक 3 अध्याय 14 और 15। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। आकाश को निर्माण किया, सदा स्थिर है। हालेलुया। परमेश्वर जो भी करता है वो सदा स्थिर है। ना तो उसमें कोई बढ़ाया जा सकता, ना कुछ घटाया जा सकता। लोग उसका भय माने। आज लोगों के अंदर क्या नहीं है, भय नहीं है। अगर लोगों के अंदर भय होता तो ये जगह खाली नहीं होती। लोगों के अंदर क्या नहीं है, किसी के हालात, कोई बीमार है, बिस्तर पे है, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, वो नहीं आता है, अलग बात। सभी चीजों को प्रभु ने अच्छा देने के बाद में भी अगर वो नहीं आता है तो वो हिसाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। नीचे जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका है और जो होने वाला है। बीते हुए बातों को वो पूछता है। कौन पूछता है, परमेश्वर पूछता है। हर एक से पूछेगा, सबको हिसाब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
शास्त्र में कहता है इसमें ना तो हम कुछ जोड़ना चाहिए, ना तो इसके अंदर से हम कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर का वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर है। देख लेना, परमेश्वर के हाथ में 7 कलीसिया है, 7 कलीसिया के अंदर 7 भूतों को बेचकर प्रभु ने क्या किया? उस समय का सच्चाई को प्रकट करके, ताकि दुल्हन हमेशा जागृति में रह सके, उसके आगमन के लिए वो हमेशा कैसा रह सके? तैयार रह सके। बोलो हालेलुया। तो पहला कलीसिया में परमेश्वर पौलुस को दूत के हिसाब में उठाकर इस्तेमाल करता है। किसको? पौलुस को। देख लेना, यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन को पढ़िए। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और वो वचन स्वयं क्या है? इस वचन में कुछ फेरबदल नहीं होना चाहिए, इस वचन में कुछ बढ़ाना नहीं चाहिए, कुछ घटाना नहीं चाहिए। हवा ने बढ़ाया इसके लिए मरण है। हवा ने क्या किया? परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, लेकिन हवा ने क्या बोली? छूना भी मना है। उसको क्या करना मना है? छूना भी मना है। तो उसने क्या किया? वचन के साथ में वचन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। नबी कहता है हवा के मानिंद वचन में अगर कोई भी चीज को हम फेर बदल करते हैं तो हम पाप और मरण को हमारे ऊपर ले लेते हैं। ये वचन का फेर बदल, ये वचन का अर्थ का फेर बदल होने की वजह से ही मानव जाति के ऊपर क्या आया? मरण आया। इसमें ना तो कोई बढ़ाना चाहिए, ना तो इसमें कोई घटाना चाहिए। अगर बढ़ाएगा या घटाएगा तो शास्त्र में कहता है इसमें लिखा गया विपत्तियों को मैं उनके ऊपर लेकर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 18 और 19 का वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, वो पुस्तक की भविष्यवाणी की बात को सुनता है, गवाही देता हूँ। गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, यदि मनुष्य इस बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को, परमेश्वर ने विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है, जो इस पुस्तक में लिखी है, उस पर बढ़ाएगा। उसमें उसके ऊपर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हाँ, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से, भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग क्या कर देगा? निकाल देगा। இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது, ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார்। चेतावनी दे रहा है प्रभु क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है। इसमें कोई अगर बढ़ाए तो इस पुस्तक में लिखा गया पीड़ाइयों को मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब वचन के साथ में कभी खिलवाड़ क्या नहीं करना है, अपने को नहीं करना है। ना वचन में बढ़ाना है, ना वचन में घटाना है। वचन जैसा है उस वचन को ऐसे ही क्या करना है? हमें लेना है। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेरितों का युग समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? అపోస్తలుడి నాటకం ఎన్నాయించా ముడిపోచ్చు। प्रेरितों का युग खत्म हो गया, समाप्त हो गया। नहीं, प्रेरितों का युग कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रभु के आगमन तक प्रेरितों का युग बने रहेगा। हालेलुया। वो दुनिया वाला क्यों ऐसा बोल रहा है प्रेरितों का समय खत्म हो गया? क्योंकि वो ये सोच के बैठा है सिर्फ वो 12 जन ही प्रेरित है।
हेलो, क्या समझ के बैठा है वो लोग? जो बाइबल के अंदर जो 12 शिष्य लोग थे, सिर्फ उतना ही लोग कौन है? प्रेरित है। ऐसा नहीं। हमारे लिए जो भेजा गया नबी अंतिम समय का संदेश का कहने के समय पर कहता है, प्रेरित का मतलब भेजा हुआ व्यक्ति, अपोस्तलन जनरल अनुपपट्टवन प्रेरित करके कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? भेजा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। ये दुनियावी लोग सोचते हैं कि ये केवल 12 जन ही प्रेरित लोग हैं। ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत सारे मिशनरी लोगों को आज भी क्या कर रहा है? भेजता है। ऐसे ऐसे जगह है जिधर जिस जगह के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे जगह में मिशनरी लोग जाकर क्या किया है? प्रभु का सेवा किया। भेजा गया हुआ, किसके जरिए भेजा गया हुआ लोग? परमेश्वर के जरिए भेजा गया हुआ लोग। और ये लोग क्या करेंगे? सुसमाचार को प्रचार करेंगे। बोलो हालेलुया। ये लोग क्या प्रचार करेंगे? सुसमाचार को प्रचार करेंगे। और जब जब ये सुसमाचार को प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा जाता है, आपके समय में उनको क्या कहा जाता है? मिशनरीज करके क्या करता है? उनको बोला जाता है। बोलो हालेलुया। और कुछ लोग बोलते हैं पूरा शास्त्र लिखा गया है, इसलिए पवित्र आत्मा का युग भी क्या हो गया है? खत्म हो गया। क्या पवित्र आत्मा का युग खत्म हो सकता है? क्या पवित्र आत्मा ये धरती को छोड़कर चला गया? पवित्र आत्मा अभी तक धरती को छोड़कर क्या नहीं किया? गया नहीं है। प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं, मैं वापस क्या करूंगा? आऊंगा। उस समय में ये दुनिया मुझे क्या नहीं करेगी? नहीं देखेगी, लेकिन तुम लोग मुझे क्या करोगे? देखोगे। उस समय में मैं तुम्हारे अंदर आकर क्या करूंगा? वास करूंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का युग भी अभी तक क्या नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। लोग गलत शिक्षा के अंदर बैठे हैं। प्रेरितों का समय खत्म हो गया, चंगाई का समय खत्म हो गया, उद्धार का समय खत्म हो गया। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने तक ये सारी बातें क्या होते रहेगा? चलते रहेगी। बोलो हालेलुया। नबी कहता है आखिरी बेड़ आने तक प्रभु क्या कर रहा है? इंतजार कर। आखिरी बेड़ आने तक प्रभु क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ पतरस ने उन लोगों को देखकर जो पहला कलीसिया के युग में जो बुनियाद डाला गया है, उस बुनियाद के बारे में यहाँ नबी वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? प्रेरित 2 अध्याय 38 और 29 के अनुसार बोलता है कि तुम मन फिराओ, हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए प्रभु बात करता है, यहूदियों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। वापस प्रभु बात करता है यहूदियों के लिए। फिर उसके बाद में प्रभु बोलता है दूर दूर से आने वालों के लिए। हमारे बारे में भी फिक्र किया है प्रभु, हम लोगों को भी प्रभु ने याद किया। दूर दूर से आने वाले लोग कौन? हम अन्य जाति के लोग। हमारे लिए भी परमेश्वर ने क्या किया है? यहाँ एक प्रतिज्ञा को क्या किया है? रखा है। यहूदी और अन्य जाति ये दोनों के अंदर में भी क्या आना चाहिए? पवित्र आत्मा का सामर्थ अंदर आना चाहिए, हर एक के अंदर आना चाहिए। पेंटेकोस्ट के युग में जब कलीसिया को सामर्थ दिया गया, वो सामर्थ जो है अपना कलीसिया से नहीं निकाले जाने वाला। क्या है वो? पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा हमारे लिए हक का है, हमारा अधिकार है उसको पाने के लिए। प्रभु के साथ में लड़ झगड़ के हम लोग इस आत्मा को क्या कर सकते हैं? प्रभु से पा सकते हैं। नबी कहता है पेंटेकोस्ट के युग में कलीसिया को जो दिया गया सामर्थ, वो कलीसिया को
छोड़कर कभी नहीं जा सकता है, वो उसका हक है। अब पहला कलीसिया जो है परमेश्वर का वचन और सामर्थ और चिन्ह और चमत्कार को क्या किया लोगों के बीच में, प्रभु ने काम करके बताया, ये मेरा कलीसिया। क्या विश्वास करते थे वो लोग? एक ही खुदा को विश्वास करते थे, एक ही विश्वास करते थे और एक ही बपतिस्मा क्या करते थे वो लोग? विश्वास करते थे। और उनके बीच में प्रभु इस आत्मा को बेचकर वो चिन्ह और चमत्कार के जरिए क्या करते थे? वहां काम करते थे। बोलो हालेलुया। उसके बाद में नबी कहता है, इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ना। ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு हम जो सुने हैं इसको छोड़कर क्या नहीं होना, यहाँ वहां पीछे हटना नहीं। நாம் கேட்டவைகளை குறித்து அவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு, उसको छोड़कर हम क्या नहीं करना, जो सुने हैं ये वचन के अंदर जीवन है। விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும்। उसको बहुत गौर करके देखो। जो सुना है आपने, जो वचन हमें मिला है, जो संदेश हमें मिला है, इसको गौर करो। दूसरों को नहीं मिला है ये दुल्हन के लिए प्रभु रखा है, दुल्हन को ही प्रभु ने दिया है। हालेलुया। ये किसके लिए है? दुल्हन के लिए। हाँ, ஏனெனில் क्योंकि தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான देवदूत के जरिए बोला गया वचन के विरोध में எந்த செய்கைக்கும் கீழ்ப்படியாமைக்கும் कोई भी क्रिया या आधीनता में जो नहीं आते उसके लिए நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக धार्मिकता के हिसाब से क्या आएगा, बोलता है उधर दंड आएगा। कोई नहीं बच सकता। जिसके पास ज्यादा दिया गया है उसके पास ज्यादा पूछा जाएगा, जिसका पास कम दिया जाएगा उसके पास क्या किया जाएगा? कम पूछा जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க उनका वचन क्या किया गया है? दृढ़ किया गया है। हाँ, முதலாவது पहला கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு इसके जरिए बोला गया, परमेश्वर के द्वारा बोला गया, பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்ட போது फिर उनसे जो लोग सुने थे उस वो लोग के जरिए उसको क्या किया गया? दृढ़ किया गया। அடையாளங்களினாலும் चिन्ह के साथ, அற்புதங்களினாலும் चमत्कार के साथ பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும் और सामर्थ्य कामों से, हाँ, தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार लोगों को क्या करता है? बांट कर देता है पवित्र आत्मा का वरदानों को। बोलो हालेलुया। पूरा कलीसिया जागृति के अंदर आना चाहिए। पूरा कलीसिया के अंदर ये दान वरदान क्या कर सकता है? काम कर सकता है। 9 वरदान दिया प्रभु कलीसिया को बढ़ाने के लिए। कितना वरदान? 9 वरदान। ये सारे वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु ने क्या किया है? दिया है। बोलो हालेलुया। हाँ, தேவன் தாமே हाँ, சாட்சி கொடுத்ததுமாய் இருக்கிற कौन गवाही दिया? बोलता है परमेश्वर स्वयं गवाही दिया है। हाँ, இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையிட்டிருப்போமானால் इतना बड़ा उद्धार के बारे में हम लोग निश्चिंत रहेंगे, தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம்? क्या बच सकता है क्या? आने वाले क्रोध से या आने वाले दंड से हम बच सकते हैं? एवढं परिधान रक्षित है। हिंदी में पढ़ना बेटा। इस कारण चाहिए कि हाँ, हम इन बातों पर हाँ, जो हमने सुनी है हमने जो सुनी है और भी मन लगाए, और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि
बहकर उनसे दूर चले जाए, ऐसा ना हो कि बहकर उससे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा हाँ, और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, अपराध और आज्ञा को जो नहीं मानता है उनको क्या किया बोलता? बदला। आज्ञा क्या है? 6 दिन काम करो, 7वां दिन क्या करो? 7वां दिन और पहला दिन क्या है? कलीसिया एकत्रित होने का समय। आज्ञा क्या है? ए इज़राइल सुन, तेरे लिए परमेश्वर कितना है? एक ही परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नीचे। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं? जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, हाँ, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों हाँ, और अद्भुत कामों चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्यों के कामों और पवित्र आत्मा के वरदान के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा का वरदान को बांटने का, इस बातों के बारे में उसने क्या किया बोलता? गवाही देता रहा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का मार्ग कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का काम कभी क्या नहीं होता? बदलता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज का हमेशा कैसा है? वो एक सा है। परमेश्वर का वचन में दृढ़ खड़े होकर हम लोग परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए? परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। क्योंकि आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, वो खुदा आपके लिए, मेरे लिए मरा। तो हमको कुछ जिम्मेदारी दिया है। जो खुदा मेरे लिए मरा, उस खुदा के लिए मुझे जीना, आमीन। और उस खुदा के साथ जीना, उस खुदा के साथ में हमको क्या करना है? चलना है। नबी कहता है परमेश्वर का मार्ग कभी बदलता नहीं है। தேவனும் அவருடைய வழிகளும் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை। परमेश्वर और उसका मार्ग कभी नहीं बदलता करके मैंने बताया। हालेलुया। लेकिन कलीसिया नहीं बदलेगा करके वो कभी बोला नहीं। कलीसिया कभी भी बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता? कभी नहीं बदलता, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर नहीं है। कलीसिया बदलने का चांसेस है, लेकिन परमेश्वर अपने मार्ग में वो कभी नहीं बदलता। शुरुआत कलीसिया में उसने जो काम किया, वही काम को अभी का कलीसिया में भी वो करे। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत भी वही है और अंत भी कौन है? वही है। अल्फा भी वही है और ओमेगा भी क्या है? वही है। हालेलुया। शुरुआत कलीसिया में जो क्रियाओं को किया, उसी के नमूना के तौर पर हम एक नया अपना सच्चा कलीसिया को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। एक सच्चा कलीसिया को पहचानने का तरीका क्या है? नबी क्या बताता है? देखिए, ஆதி சபையில் அவர் செய்த கிரியைகளை மாதிரியாக கொண்டு உண்மையான சபையை நிர்ணயிக்க முடியும் என்றுதான் கூறினேன்। मतलब एफेसियन कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन में जो कलीसिया शुरुआत हुई, उस कलीसिया में जो जो काम हुआ है, जो जो क्रियाएं हुआ है, आज सेम काम जिस कलीसिया में दिखने में आता है, वो सच्चा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि एफेसियन में जो खुदा काम करने के लिए शुरुआत किया, वही खुदा आज लवोदिशियन कलीसिया में भी क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लेकिन झूठा कलीसियाएं जो है, वे लोग परमेश्वर का क्रिया को क्या नहीं करेंगे? नहीं देखेंगे। हर एक समय में दोनों कलीसिया साथ में ही चलता है।
परमेश्वर का कलीसिया और झूठा कलीसिया, सच्चा कलीसिया और झूठा कलीसिया, ये दोनों भी दूर से दिखने के टाइम दोनों भी कैसा दिखेगा? एक जैसा ही दिखेगा, है ना। अनाज आप दान को ले लो और ईंधन को ले लो, அதாவது நெல்லு பதர் ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா दोनों को भी देखेंगे तो कैसा दिखेगा? एक जैसे ही दिखेगा, लेकिन एक के अंदर जीवन है, एक के अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। बोलो हालेलुया। तो सच्चा कलीसिया के अंदर जीवन है। किसका जीवन है? मसीह का जीवन है। ईमान? क्यों मसीह का जीवन है? क्योंकि सच्चा कलीसिया के अंदर जो भी है वो जिंदा नहीं है, वो मरा है। किधर मरा है? मसीह में मरा है। तो मसीह में मरने की वजह से अब उसके अंदर कौन जिंदा है? मसीह जिंदा है। तो मसीह उसके अंदर जिंदा होने की वजह से जीवन किसका है? मसीह का जीवन। बोलो हालेलुया। तो हम लोगों को टोटली मरना है, पूरे रीति से मरना है, संसार की कामों के लिए मरना है, हालेलुया, जलन के लिए मरना है, ईर्ष्या के लिए मरना है, घमंड के लिए मरना है, शारीरिक प्रकार के सभी श्रृंगार के लिए मरना है। बोलो हालेलुया। प्रभु को ये नहीं चाहिए, प्रभु को आपका अंदरूनी होना चाहिए। आपका प्राण के बारे में वो चिंता करता है, आपका